तो महात्मा परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं। धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके महात्मा परशुराम जी की दृष्टि में अनैतिक कार्य किया है, जिससे महात्मा परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सहस्रा बाहु अर्जुन के समान शत्रु मान लिया। मैं विचार यह करता हूँ कि महात्मा परशुराम जी इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, तो उसके मूल में, उसके केंद्र में कारण यह है कि भगवान शंकर का धनुष टूट गया। हमारे आचार्य कहते हैं कि पत्रम नैव यदा करील बिटपे दोषो वसंतस्य किम। यदि बसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नई नई कोपलें आती हैं, सभी पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, लेकिन करील के वृक्ष में पत्ता तक नहीं आता, उसमें कोई पत्ता नहीं आता, कोई कोपल नहीं आती, तो इसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? नालू को अवलोप्यते यदि दिवा, अगर उल्लू को दिन में न दिखाई पड़े तो सूर्य से किम दूषणम, इसमें सूर्य देव का क्या दोष है? प्रातः काल होते ही सबको दिखाई देने लगता है, लेकिन उल्लू को नहीं दिखाई देता है, तो इसमें क्या भगवान सूर्य का कोई दोष है? उनका कोई दोष नहीं है। वर्षा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम, वर्षा का जल सभी के उपयोग में आता है, लेकिन वो चातक पक्षी के मुख में नहीं जाता है, तो इसमें मेघस्य किम दूषणम, बादलों का क्या दोष है? और अगर गुरु जी ने आज्ञा दे दी धनुष तोड़ने वाले से कि तुम भगवान शंकर का धनुष तोड़ दो, तो उसने गुरु जी की आज्ञा का पालन करके धनुष को तोड़ दिया, इसमें तोड़ने वाले का क्या दोष है? क्यों? सिद्धांत कहता मातु पिता प्रभु गुरु के बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरुदेव भगवान की आज्ञा को बिना विचारे मानना चाहिए। तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी की आज्ञा का पालन करके धनुष को तोड़ दिया है, अब इसमें तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। और यदि तोड़ने वाला दोषी होता तो तोड़ने वाले की मिथिला समाज प्रशंसा न करती, मिथिला समाज आरती न उतारती। इससे प्रमाणित होता है कि तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके महात्मा जी कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो क्रोध करने का विषय हो। इसलिए आप क्रोध का परित्याग कर दें, क्रोध न करें, और जब आप क्रोध नहीं करेंगे तो हो सकता धनुष तोड़ने वाला आपको मिल जाए। इसलिए आज तो एक ही टूटा है, बहु धनु ही तोरी लड़काई तब कबहु न असरिस कीन गोसाई। मैंने लड़काई अवस्था में बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली, और जब बहुत सी धनु यहाँ तोड़ डाली तब कबहु न असरिस, तब ऐसा क्रोध आपके द्वारा कभी नहीं किया गया। आज जानना यह चाहता हूँ कि भगवान शंकर का धनुष टूटा है, इस पर ममता, तो उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? आदरणीय बतावें। बलम बुद्धिर नशा विद्या विद्याया बुद्धिर उत्तमा बुद्धिहीनो विनश्यन्ति जथाते सिंह कार का। पूछा गया उत्तम क्या है? बल उत्तम है कि विद्या उत्तम है कि बुद्धि उत्तम है? तो विद्वानों ने उत्तर दिया कि बुद्धि उत्तम है। कैसे? बुद्धि ऐसे उत्तम है कि वो निर्णय लेने की, अच्छा और बुरा निर्णय लेने की सामर्थ्य रखती है। विद्या क्यों नहीं उत्तम है? मात्र विद्या का धारक है व्यक्ति। तो गुरुजी से प्रश्न वो किया शिष्य ने, तो गुरुजी ने बताया कि लक्ष्मण जैसे 4-5 गुरुजी के शिष्य थे, और गुरुजी ने उनको विद्या का दान किया और बढ़िया विज्ञान का उन्हें अनुभव कराया, विज्ञान में निष्णात बना दिया। एक को भौतिक का बनाया, एक को रसायन का बनाया, एक को वनस्पति का बनाया, एक को जीव का बनाया। तो चारों विद्या पाकर चल पड़े। मार्ग में कुछ अस्थियां दिखाई दी, तो जिसको भौतिक का ज्ञान था तो उसने अपनी भौतिक विज्ञान का प्रयोग करके कहने लगा, भाई विद्या का प्रयोग किया जाए।
5 थे, ठीक, और एक को मनोविज्ञान पढ़ाया, वो हमारे जैसा था। हाँ, तो उसने कहा चलो सब लोग करो। तो भौतिक वाले ने जो अस्थियां थी उनको जोड़ दिया, उनको आकृति दे दी, तो आकृति सिंह की बनी। अब जो रसायन शास्त्री था उसने रसायनों का प्रयोग करके उसमें चर्म और पूरा माने शेर को, शेर जैसा कि ये शेर है। अब जो वनस्पति वाला था वो कहने लगा हमारा तो इसमें कोई प्रयोग है नहीं, तो हम क्या करें? तो कहने कोई बात नहीं। अब जीव वाला कहने लगा अब हमारी विद्या का प्रयोग करो। कल क्यों? कहने हम जीव विज्ञान में निष्णात हैं, हम इसमें जीव भी डाल सकते हैं। तो हमारे जैसा मनोविज्ञान वाला था वो कहने लगा हमारा कोई काम नहीं, हम पेड़ पर चढ़ते हैं। वो पेड़ पर चढ़ गया और जैसे जीव विज्ञान वाले ने जीव डाला तो शेर बहुत दिनों का पड़ा हुआ था, उसे लगी भूख, वो चारों को फाड़ के खा गया। वो दशा है लखनलाल की। हमने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। विश्वामित्र ने तुम्हें विद्याएं दे दी फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही है। कितना तुमने अनुचित शब्द प्रयोग किया। हमने क्या कहा कि अनैतिक कार्य हुआ है? कौन से हमारे शब्द में यह कहा गया है कि अनैतिक कार्य हुआ है? अभी तो मैंने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया। और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जो काम किया था वो अनैतिक नहीं किया था, किया तो उसने नीति से ही था, लेकिन धर्म के विरोध में काम किया था। अब थोड़ा इस पर आज महीन तर्क दूंगा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान हमने शत्रु बताया है। सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान शत्रु बताया है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने अपनी नीति के अनुसार तो ठीक काम किया, ठीक, लेकिन हमारी दृष्टि में उसने धर्म का विरोध किया। और जब धर्म का विरोध किया और आज भी हमें यहाँ धर्म का विरोध दिखाई दिया, तो हमने यहाँ पर सुनो राम जी शिव धंतूरा साहस बाहु शमशू रिपु मोरा, इन शब्दों का प्रयोग किया। तो जरा बुद्धि लगाओ और देखो तुमने इन शब्दों का प्रयोग करके अपने भविष्य को बिगाड़ने का प्रयास किया है। तुम जो हमारे प्रति अपने वाक्यांश प्रयोग कर रहे हो, इनसे ये मालूम देता है कि तुम्हारा भविष्य बिगड़ जाएगा। रहे हो उल्लू को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें सूर्य देव का कोई भी दोष नहीं है, तो तुम हमें उल्लू बता रहे हो, तुम हमें करील बता रहे हो, तुलना भी कर रहे हो तो उल्लू की कर रहे हो। अरे हमें कैसे तुम उल्लू, तुम हमें उल्लू कैसे? क्या धनुष तोड़ने वाले को हमारे सामने सूर्य घोषित किया गया? तो हमारे सामने सूर्य घोषित नहीं किया गया, और जब सूर्य घोषित नहीं किया गया तो तुम हमारे सामने ये तुलना नहीं कर सकते हो, ठीक? अरे सूर्य तो हमें बताया गया। अब ये हम कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कुछ लोगों के नेत्र नहीं खुलते हैं, उनमें एक चमगादड़ भी होता है और वो उल्टा लटकता है, तो तुम उल्टे लटके खड़े हो और फिर भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें हमारा दोस्त थोड़े है। और तुमने ममता जैसा अवसाद हमारे जीवन में भर दिया। हमारी निंदा करनी चाहिए तो देखो जो सबकी निंदा करते हैं वो क्या होता है? चमगादड़। जे जड़ सबकी निंदा करही ते चमगादड़ हुई अवतरही। और तुमने हमें जो स्वीकार किया है
वो तुमने हमें वरिष्ठ स्वीकार किया है, तो तुम देखो एक जन्म नहीं, सहस्र जन्म के लिए अपनी दशा खराब करा लोगे, पड़े पड़े टर टर करोगे। हाँ, हर गुरु निंदक दादुर होई और जन्म सहस्र पाओ तन सोई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अपना भविष्य न बिगाड़ो। आशीर्वाद ले गए हो तो उसको पचाओ, पचाओ। ये नहीं कुछ लोग होते कि उन्हें मिल गया वरदान, जैसे बृकासुर को वरदान मिला भगवान शंकर से कि जिस पर हाथ धरो वही भस्म हो जाए। तो बृकासुर ने कहा इसका प्रयोग शंकर बाबा पर सबसे पहले करो, और उन्हीं पर हाथ धरने के लिए प्रारंभ हो गया। तो बृकासुर न बनो, क्या फायदा तुम्हें ही भस्म होना पड़े। संतुलन बनाकर बोलो, ठीक। ये उल्लू उल्लू सब अपने पास रखो, नहीं तो चमगादड़ और मेढक की व्यवस्था तुम्हारी बन चुकी है। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि का प्रयोग ऐसे करो कि ममता कहां कब कैसे होती है। आचार्यों से पूछा गया कि ममता कैसे, तो आचार्यों ने बतलाया ऐसे झूम के न चलो, अब माइक गिरा रहे हो फिर बाजा पलटा दो, का फायदा हमें इसको ऐसे से ऐसा करना पड़े। हाँ, बिल्कुल संतुलन बनाओ, बुद्धि न खराब होए, रास्ते रास्ते पर चलो। देख ही रहे हो, इनको मैंने आशीर्वाद दे दिया कि शत्रु के सामने विजय पा ले। तो ये कहने लगे परशुराम को पहले शत्रु बना ले और परशुराम पर जीत ही लो तो सबका जीत ही लीने हो। तो दिमाग ना खराब हुए, ठीक ठीक रहो भाई। जरा बुद्धि लगाते कि तुमने जो ममता का प्रयोग किया, क्या ये तुम्हारे द्वारा कहना चाहिए? तो उत्तर मिलता नहीं। ममता वही होती जहां कुछ स्वार्थ शेष होता है। जैते कछु निज स्वार्थ हुई तापर ममता कर सब कोई। और धनुष से हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं, तो ममता का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण सोच समझ कर बोलो। रे न बालक काल बस बोलत तो न संहार, धनु ही समति पुरारी धन विधि सकल संसार। महात्मा परशुराम जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक गुरु जी के छात्र थे। तो बहुत अच्छी बात सुनकर शांत हो जाया जाता है। ये कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आए? अंधे और सामने से निकाल के हमला रहे, कहाँ से ले आए? ये भी रखते हो? अरे हम किसी की व्यवस्था, किसी की सेवा कर रहे हैं। यहाँ आए क्यों? इसी के माध्यम से पता कर लेते धनुष किसने देखो तोड़ा। हम क्या कह रहे हो? इसी के माध्यम से पता कर लेते धनुष किसने तोड़ा। वहाँ किसी के माध्यम से तो मैंने पता करना चाहा। इसी के माध्यम, किसी नहीं कहा, इसी के। इसी के और क्या? उसके माध्यम से थोड़े पता लगेगा। अच्छा, वो है क्या? है? आओ देखो, तुम अंदर हो बिल्कुल। आओ चलो मैं दिखाऊं। चलो आप दिखाई दो कहाँ है। ये इन्हें दिखाओ जरा, जो हम तुम्हें दीन है, जो हम तुम्हें दीन है। इसको छुओ। एक है माध्यम से अच्छा पता लग जाए। इसके माध्यम से इसको पकड़ो, पता लग जाएगा। किसको पकड़ा है? उसको। हम उसको काहे पकड़े? हम केंद्र को पकड़े। उसको पकड़ो। है मूर्खता पर एक काम काले भी इसको पकड़ो। हम काहे पकड़ो? देखो, ये अकड़ने पकड़ने वाला का काम कुलदीप का, राकेश का, सुरेश पांडे का, राम जी का, व्यास जी का, हमारा पकड़ने वाला। और तुम्हें पकड़ाया गया। अच्छा। तुम्हें भी तुम्हारे गुरु ने पकड़ाया। अच्छा, हाँ, ये बात पकड़ाया कि नहीं? तुम्हें ये किसने पकड़ाया? ये हमें गुरु ने पकड़ाया नहीं। ऐसे दे दिया? ये दिया। ले जाओ। ये दिया। ले जाओ। ये दिया कहा, इसे उठाओ। एक इनके जैसा जो मनोवैज्ञानिक था। अच्छा, अरे उनकी बात ना करो। तो देखो ये बताओ, तुम्हारे गुरु ने पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया? क्यों नहीं पकड़ाया? ठीक। और तभी तुमने पकड़ा कर विश्वामित्र मिले पद सरोज में तो भाई पाँव पकड़ाएं कि नहीं पकड़ाएं? पाँव पकड़ाए तो मैं आशीर्वाद तो मिला। तो तुम ये बताओ,
जो पकड़ेगा उसे मिलेगा। तो हम ये थोड़े कह रहे कि हम आपके पाँव न पकड़ेगा दोबारा पकड़ ले। नहीं, अब हम नहीं पकड़ने देंगे। अब नहीं पकड़ने देंगे। अब क्यों नहीं पकड़ने दोगे? एक बार पकड़ने दिया तब तो तुम ये व्यवहार कर रहे हो, और अब की बार अगर पकड़ने दिया तो अब की बार पाँव पकड़ के गर्दन पकड़ ले ना। तुम्हारा दोनों भरोसा है, ऐसा नहीं करें। एक तो बार इसलिए अब देखो, अब मैंने तुम्हें उत्तर दिया, आइए रुको ना, जितनी तुमने धृष्टता की, धृष्टता का उत्तर ले। तुमने कहा इसको पकड़ लो, इसके पकड़ने से धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा ना। ये थोड़े कहा कि धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। क्या कह रहा हो? देखा, इसके माध्यम से, इसके पकड़ने से। झूठ बोलता है ना, आप सुन ही नहीं पाए हो। देखो भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो। कौन तुमने कहा कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा। आप उसको पकड़ो ना पकड़ो, हमसे क्या लेना देना। तो तुमने काहे कहा? हमारे गुरुजी ने आपके पांव पकड़ाए, हमने पकड़े, हमें आशीर्वाद मिला, बात खत्म है ना। हाँ तो फिर अब देखिए, बकवास नहीं, सही बात करो। जो मनोवैज्ञानिक था ने कहा भैया रुक जाओ, जीव बाद में डालो, कहनो शेर इतने दिन का भूखा तो सबको गया खा। अच्छा, मनोवैज्ञानिक है आप, तो आप मनोविज्ञान के माध्यम से ये जान सकते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। और अब भाई बीच में ना बोलो, ये निवेदन। भाई तुमने पूछा, जान सकते हैं, हमने कहा हाँ। अब बीच में ना बोलो, तो फिर आपका क्रम आ जाए, आप बोलो। हम बिल्कुल ना बोलेंगे, तुम्हारी सौगंध ना बोलेंगे। अगर हमसे प्रश्न ना करोगे तो हम ना बोलेंगे। प्रश्न, और जब प्रश्न करोगे, प्रश्न और प्रश्न का क्रम से उत्तर। चलिए, ये भी मानो है कि नहीं? मान लो आप कहते हो लक्ष्मण तुमको वरिष्ठ मानता, तो वरिष्ठ अब मानना विषय अलग है। आप वरिष्ठ हैं, मुखेत शकलम शास्त्रम पृष्ठेच ससरम धनु इदम छात्रम इदम ब्राह्मणम शापाद शरारती। तो मनोवैज्ञानिक जो है महात्मा परशुराम जी, हमने कहा मनोविज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं कि धनुष तो किसने तोड़ा है। बाद में उन्होंने बताया कि वो शेर था, भूखा खा गया, कि वो लक्ष्मण अपनी दशा करवाना चाहते हैं। लक्ष्मण की दशा कुछ भी नहीं होगी, लक्ष्मण की दशा कुछ भी नहीं होगी। दशा यहाँ किसकी होगी? तो ये धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हैं। कल इसमें अनैतिक मैंने नहीं कहा, कल इसमें एक महीन तर्क देंगे कि सहस्राबाहु अर्जुन ने अपनी नीति के अनुसार सही कार्य किया, लेकिन इन्होंने कहा हमारी दृष्टि में धर्म का विरोध किया। तो ऐसे धनुष तोड़ने वाले ने आपकी दृष्टि में भले ही तोड़कर गलत कार्य किया हो, लेकिन समाज की दृष्टि में, मिथिला समाज की दृष्टि में नहीं, अभी तो सारे संसार की दृष्टि में धनुष को तोड़ करके सही कार्य किया। कोई तो विरोध करता, लेकिन तोड़ने वाले का विरोध तो किसी के द्वारा नहीं किया गया ना। आप केवल व्यक्तिगत रूप से सहस्राबाहु अर्जुन का विरोध कर रहे थे। आप कह रहे हो कि शास्त्रा, एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि सहस्राबाहु अर्जुन ने अपनी नीति के अनुसार सही कार्य किया है, तो धनुष तोड़ने वाले ने भी अपने अनुसार गुरु जी की आज्ञा का पालन करके सही कार्य किया है, उसने कोई गलत कार्य नहीं किया। दूसरी बात कह रहे तुम हमको उल्लू कह रहे। राम राम, हमने महात्मा परशुराम जी से उल्लू नहीं कहा है। महात्मा परशुराम जी हमसे कुछ भी कह ले, हमने लिखा है, लेकिन महात्मा परशुराम जी से यद्यपि ये धरातल है कि बोले परशुधरहि अपमाने, लेकिन हमने महात्मा परशुराम जी से इस शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया है। हमने क्या कहा? हमने कहा था कि यदि करील के वृक्ष में पत्ता नहीं आता है तो बसंत ऋतु का इसमें कोई दोष नहीं है। उल्लू को अगर दिन में दिखाई नहीं देता है तो इसमें सूर्यदेव का कोई दोष नहीं है। यदि वर्षा का जल उस चातक पक्षी के मुख में नहीं जाता है तो इसमें बादलों का कोई दोष नहीं है। और तोड़ने वाले ने गुरु जी की आज्ञा का पालन करके धनुष को तोड़ा है, तो उसने गुरु आज्ञा का पालन किया है, इसमें तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। हमने महात्मा परशुराम जी ने अपने ऊपर, लेकिन लक्ष्मण हमारे लिए कह रहा है कि हमने आशीर्वाद दे दिया कि शत्रु के सामने तुम्हारी विजय हो, तो कल सबसे पहले हम ही को अपना शत्रु बना लिया।
हमने आपको अपना शत्रु थोड़े बनाया, आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। तो हमने कहा महात्मा जी क्रोध न करो धनुष तोड़ने वाले पर। धनुष तोड़ने वाले ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे आप क्रोध कर रहे हैं। उसमें आप कहते हो कि हमसे कह रहे हो, तो कल कोई ऐसा कार्य न करो। और एक उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया कि लक्ष्मण तुम्हारी वही दशा हो जाएगी। तो हमारी दशा काहे हो जाएगी? आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करो। आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध क्यों कर रहे हैं? जब कोई धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं कर रहा है तो आप व्यक्तिगत रूप से धनुष तोड़ने वाले का विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर कह तुमने जो ममता की बात रखी लक्ष्मण, तो कह ममता जो है कन ममता जैते कछुने जो स्वार्थ होई ते पर ममता कर सब कोई। जिससे कोई स्वार्थ होता है उस पर सभी लोग ममता करते हैं। और कहने लगे हमको कोई इससे स्वार्थ नहीं है, इसलिए ममता की पृष्ठभूमि नहीं बनती है। और उन्होंने ये भी बताया कि ममता कहाँ करनी चाहिए। तो ममता कहाँ करनी चाहिए? ममता ये गुरु जी का आयुध है, इन्हें कोई स्वार्थ नहीं है इससे। ये कोई बात, ये थोड़ी बात कम समझ में आई हमारे कि इससे कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ जैसा शब्द कहाँ से आ गया इसमें? ये तो सभी जानते हैं कि भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन ये बात हमारे थोड़ी कम समझ में आ रही है। इस पर जब पुनः पुनरावृत्ति होगी तब समझ में आएगा। क्यों हम तो कहते हैं, हमने कहा कि यही धनु पर ममता के हेतु। इस पर ममता का हेतु क्या है? और ममता है परशुराम जी को। परशुराम जी का कहना है कि मेरे गुरुदेव भगवान शंकर का है धनुष। तो गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष है, तो गुरु जी के प्रति ममता है, तो उनके आयुध के प्रति भी तो ममता होगी। ऐसा तो है नहीं कि केवल गुरु जी के प्रति ममता हो, उनके आयुध के प्रति ममता न हो। इसलिए हमने कहा था महाराज कि यही धनु पर ममता के हेतु। इस पर ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है? चलो थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तर होगा। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातों में उत्तर देने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है लखनलाल। हाँ, तुमने कहा कि तुम धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो, ये इनकी मुख्य बात बनी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, धनुष तोड़ने वाले का विरोध हम क्या कर रहे हैं? भाई जब किसी का विरोध किया जाता है तो उसके लिए कोई दंड नियोजित किया जाता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान देकर सुनना कि मान लीजिए हम किसी का विरोध कर रहे हैं तो फिर उसके लिए कोई न कोई व्यवहार हम अपना नियोजित करेंगे, व्यवहार घोषित करेंगे। क्या धनुष तोड़ने वाले के प्रति मैंने कोई व्यवहार घोषित किया? लक्ष्मण छोड़ दो, 5 वर्ष का बालक भी अगर इसको प्रमाणित कर देगा कि नहीं तुमने धनुष तोड़ने वाले के लिए ये व्यवहार अपना नियोजित किया है, ये व्यवहार घोषित किया है, तो हम मान लेंगे कि मैं उसका विरोध कर रहा हूं। अरे विरोध तो मैंने राम की वाणी का किया है। अब जैसे राम ने कहा कि ना संबुधन भंजनी हारा होई के वेगदास तुम्हारा, तो मैंने सीधे राम से कहा कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, और सुनो राम जैसे उधम तोरा, साहस बाऊ समसोरी मोरा। अगर तुम ये इस धोखे में हो कि धनुष तोड़ने वाला हमारा दास है, तो दास नहीं है, वो हमारा शत्रु है। भाई कोई अगर इस धोखे में रहा है, कोई रिश्ता बतावेगी तुम्हारी रिश्तेदारी है, और वो रिश्तेदारी सिद्ध ना हो रही हो, और जो रिश्ता बन चुका हो उसके बारे में बताना क्या विरोध करना होता? अब लखनलाल कह रहे हैं और एक अपनी सफाई देने आए, कहने लगे धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, तो माने उसने अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, तो हमें उसको सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान नहीं कहना चाहिए, दास मानना चाहिए। कैसे कैसे मानना चाहिए? भाई धनुष तोड़ने वाले ने हमारे गुरुजी के धनुष के प्रति शत्रुता भरा व्यवहार किया, और जब हमारे गुरुजी के धनुष के प्रति उसने शत्रुता भरा व्यवहार किया, अब देखो लखनलाल तुम्हें और बता दें कि व्यक्ति
तुम्हारे चरण दाब रहा हो और तुम्हारे गुरु जी का अगर वो विरोध कर दे तो भले वो तुम्हारा सेवक है, लेकिन वो उतने समय सेवक नहीं रहेगा, क्योंकि वो गुरु जी के विरोध में है। और सामान्य शब्दों में आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को कोई पेट भरने के लिए नाना प्रकार के संसाधन दे, नाना प्रकार के धन दे, और जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है और श्रद्धा होनी चाहिए। मान लीजिए आपका पेट भरे और आपके पिताजी से दुश्मनी करी ले, तो फिर क्या ऐसे व्यक्ति से सगाई रखोगे या रखना चाहिए? कोई समाज में व्यक्ति खड़ा होकर कह दे कि ऐसे व्यक्ति से सगाई रखो तो नहीं, वो भले। और धनुष तोड़ने वाले कह रहे हो कि उसने अपने गुरु की आज्ञा, अरे तो उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, तो वो अपने गुरु का शिष्य, सेवक, शिष्य, भक्त हो सकता है ना कि परशुराम तो हो जाएगा। या जबरदस्ती परिभाषा मनवा रहे हैं, यह परिभाषा मानी गई है। भाई दास की परिभाषा क्या है? दास की परिभाषा यह है कि जो अपने गुरु जी की माने। देखिए, गुरु जी की मानने वाला भक्त तो हो सकता है, लेकिन दास नहीं हो सकता है। दास वो तभी होगा जब तुम्हारा व्यक्तिगत सेवक हो जाएगा, व्यक्तिगत तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाएगा। बतलाया गया, तिनते प्रीमो निज कर दासा, जयगत मोर न दूसरी आशा। ये दास की परिभाषा है। और लखनलाल हमें ये समझाते घूम रहे, तो हमें ये ना समझाओ, या तो ये बताओ ये कौन सिद्धांत से कहां से लेके आए हो। और तुमने कहा था कि तुमने ये बताया कि ममता कहां करनी चाहिए, हमने ये कहा नहीं कि ममता कहां करनी चाहिए, ये तो हमने शब्द प्रयोग ही नहीं किया था। हमने तो सीधे ये कहा था कि ममता कहां होती है, कब होती है। तुमने कहा जो गुरु जी के चरणों में की जाए, प्रेम किया जाए, समर्पण किया जाए, वो ममता नहीं होती है। ये तुम्हें किस मूर्ख ने बता दिया कि गुरु जी के चरणों में प्रेम किया जाए तो वो ममता होती है? ना, वो तो भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। उसमें प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तो ये ममता ही नहीं, ये तो भक्ति है। हम ऐसा अंट थोड़े बताते हैं, हम ठीक ठीक बताते हैं। और मैंने बताया कि ममता वही प्रमाणित होती जहां कुछ स्वार्थ होता है। जयते, और मैंने अर्धाली भी पढ़ी है, ग्रंथ का प्रमाण दिया है, जयते कछु निस्वार्थ हुई, तापर ममता कर सब कोई। तो अब अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो गुरु जी के प्रति किया जाने वाला प्रेम ममता कहां, कब, कैसे कहा गया है, ये बताना। देखिए, परमात्मा के प्रति करा जाना वाला प्रेम ये तो ममता हो सकता है, लेकिन गुरु जी के प्रति किया जाने वाला प्रेम ये ममता नहीं होता, ये भक्ति होता है। और नहीं तो अगर तुम्हें कहीं पर कोई भी प्रमाण मिला हो तो तुम हमें बताना, हम तुम्हारी बात मानेंगे। ये थोड़े कि हम तुम्हारी बात माने ना, प्रमाणित बोलो, हम मानेंगे। लाइए, महात्मा परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण, कर हमने ये कहा है नहीं है, बात कही दो के बात कह दो, हमने कहा है नहीं। कर हम इतना, हम सब ठीक ठीक बोलते हैं। अच्छा, ये सब ठीक बोलते हैं, हम सब गलत बोलते हैं। ये सब ठीक बोलते हैं, हम सब गलत बोलते हैं। महात्मा परशुराम जी ने फिर कहा कि हमने उसका प्रमाण भी दिया, जयते कछु निस्वार्थ होई, ते पर ममता कर सब कोई। कि जिससे कुछ स्वार्थ होता है उससे कुछ ममता की जाती है। ठीक है, और कहने लगे कि तुम इसका प्रमाण देना तो हम तुम्हारी बात को मानेंगे। भाई, जो गुरु जी के चरणों के प्रति, हमने थोड़ा कहा कि गुरु जी के चरणों में ममता रखी है,
हमने ये थोड़े कहा था कि गुरु जी के चरणों में ममता होती है। तो हम भी जानते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति होती। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान, कि जो गुरु जी के चरणों में की जाती है वो भक्ति होती है। अब ध्यान देना, धनुष तोड़ने वाले को इन्होंने अपना शत्रु माना, कह रहे हैं कि उसने शत्रुवत व्यवहार किया धनुष के प्रति, भगवान शंकर के धनुष के प्रति शत्रुवत व्यवहार किया। अच्छा, धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के धनुष के प्रति शत्रुवत व्यवहार करके उसको तोड़ दिया, तो फिर भगवान शंकर धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों नहीं मान रहे हैं? भगवान शंकर धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों नहीं मान रहे हैं? भगवान शंकर ने तो धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु नहीं माना, मैया पार्वती ने तो धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु नहीं माना। तो हमने कहा था कि केवल परशुराम जी ही धनुष तोड़ने वाले का विरोध क्यों कर रहे हैं? केवल इतनी बात रखी हमने, और कोई उसमें दूसरी बात नहीं है। उसमें महात्मा परशुराम जी ने बताया कि हमने कहा कि तुम्हारी भैया से राम से, राम जी ने कह दिया कि हुई है कि वो एक दास तुम्हारा धनुष तोड़ने वाला कोई दास होगा, तो राम को बता देना चाहिए। भाई, धनुष तोड़ने वाला जो है, आप विचार करो कि धनुष तोड़ने वाले ने यदि कोई गलत कार्य किया होता, धनुष तोड़ने वाले ने कोई ऐसा कार्य किया होता, तो उसका कोई ना कोई विरोध करता। विरोध केवल आपकी पृष्ठभूमि से है, और किसी की पृष्ठभूमि से विरोध धनुष तोड़ने वाले का नहीं है। तभी तो हमने कहा था कि सुन मुन, तभी तो हम मुस्कुराए, मुस्कुरा करके हमने कह दिया कि महाराज बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली हमने, तब ऐसा क्रोध आपने नहीं किया। और हमें बता रहे हो कि लक्ष्मण ऐसा ना करो। लक्ष्मण क्या करें? लक्ष्मण का तो इसमें कोई दोष नहीं है, जो कुछ दोष है सब आप का है पंडित जी, आज ये समझ लो, और किसी का कोई दोष नहीं है। आप भी धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करो। अरे धीरे से पूछ लेते राजा जनक से धनुष किसने तोड़ा है, राजा जनक बता देते इनका। और सबसे अच्छी पहचान है कि धनुष तोड़ने वाले को यदि जानना है, तो जब धनुष तोड़ा गया है तो सीता जी ने तोड़ने वाले को वरमाला भी पहनाई है। देख लेते कि किसके गले में वरमाला है, जान लेते कि धनुष इसने तोड़ा है। वो भी नहीं आपने देखा, सीधे सीधे उसका विरोध किया। तो कहने लगे कि हमने अभी धनुष तोड़ने वाले को देखा नहीं है, इसलिए उसको हम अपना शत्रु मान रहे हैं। महाराज, वो तो मिथिला समाज में है धनुष तोड़ने वाला, कहीं अलग थोड़े है। और आपने कहा था एक बात और रखी कि तिनते प्रिय मोहि निज दासा, दास में प्रिय है। तो महाराज, धनुष तोड़ने वाला जो है उसने कहा भी तो है, एक बात ने भी तो अपनी रखी है, लेकिन आपके वो भी समझ में नहीं आई। तो आपके भी वो समझ में नहीं आई, तो महाराज हम भी मुस्कुरा दिए, इसमें हमारा क्या दोष है ना? हम तो मान लो बालक हैं, हमने हमारी तो कोई बात नहीं है, इसी बनती है। आप भी धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करो पंडित जी, धनुष तोड़ने वाले के विरोध न करके उसके पक्ष में खड़े हो जाओ। और जब उसके पक्ष में खड़े हो जाओगे तो हम भी ना मुस्कुराएंगे। आप कह रहे हो पाँव दबाओ, हम पाँव भी दबा देंगे। आप कहोगे गला दबाओ, हम गला भी दबा देंगे। ऐसे कौन सी बात है? यदि धनुष तोड़ने वाले ने गलत कार्य किया होता तो आगे सिद्धांत भी तो है कि प्रभु ही प्रशंसा ही ते ही आशीषा, उसकी प्रशंसा करके उसको आशीर्वाद न दिया जाता। अब ये बताओ, जो धनुष तोड़ने वाला है यदि वो शत्रु कोटि में आने वाला है, तो जो शत्रु होगा क्या उसकी प्रशंसा करेंगे आप लोग? क्या उसकी आरती उतारेंगे आप लोग? नहीं उतारेंगे। तो इसलिए हमने कहा था कि तोड़ने वाला शत्रु नहीं हो सकता। तो सुन होते वो धनुष समान, हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है। और जब सभी धनुष समान है तो महाराज एक ये भी टूट गया, तो इसमें कोई क्रोध करने का विषय नहीं है। हटाओ, खत्म करो बात। भाई देखो, कष्ट यही होता है कि तुम अपनी जानकारी हमें देने लगते हो। हमने तुमसे नहीं पूछा था, अब तुम आखिरी में भी बोल गए कल हमारे जाना, तो अपनी जानकारी अपने पास रखो ना। जो सही सही जानकारियां हमें पहले से प्राप्त हैं, हम वो न मानेंगे, हम तुम्हारी जानकारी मानेंगे। या तो तुम इतने बड़े अनुभवी हो, इतने बड़े बुजुर्ग हो, और जो हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, और उन बुजुर्गों की चुड़ैया पर तुम हाथ फेर रहे हो।
तुमसे मैंने एक बात पूछी थी कि धनुष तोड़ने वाले का मैंने क्या विरोध किया, बता पाए? बता पाए? नहीं बता पाए। और ये फिर कहेगा कि धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करो। अरे भाई, हम विरोध कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं विरोध? भाई, किसी भी व्यक्ति का विरोध किया जाता है तो उसके लिए किन्हीं अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जाता या दंड घोषित किया जाता। हमने बताओ धनुष तोड़ने वाले के लिए कोई दंड घोषित किया? तुम्हारा जो पक्ष बता रहा है, हमने कहा अगर वो दास है तो अपना स्पष्ट परिचय दे आकर के, सो बिलगाऊ भी आई समाजा। अगर ऐसा न हुआ तो हम फिर समस्त राजाओं को दंडित करेंगे। और ये कह रहे तुम धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो, माने जबरदस्ती। तो जबरदस्ती बातें लखनलाल ना पढ़ाओ, जबरदस्ती बातें न पढ़ाओ। तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा की गई, कहने प्रभु ही प्रशंसा ही दे या शीशा। हाँ, तो जो प्रभु मान रहे हैं वो उसको उसकी प्रशंसा करेंगे। देखो, ये संसार है और संसार में जो लोग हैं, ये लोग प्रशंसा स्तुति तभी करते हैं जब इनका कुछ न कुछ कहीं से कोई ऐसा संबंध बन जाया करता है। अब तुमने शब्द भी बता दिया कि ये प्रभु है, तो अगर इन लोगों का प्रभु है तब तो फिर बेटा प्रभु भले गलत काम करें लेकिन प्रभु का कोई विरोध करते नहीं। क्या प्रभु है? प्रभु माने सामर्थ्यवान, और जिसको सामर्थ्यवान मान लिया जाता है तो सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगाते। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक व्यास जी सुरसरी की नाई। जो सामर्थ्यवान जिसे मान लिया जाता है, और देखिए एक आप लोगों को और साक्ष्य दें। एक बार सामर्थ्यवान प्रभु ने एक ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए। क्या किया? भगवान विष्णु ने एक बार एक सती के सतीत्व को नष्ट किया, वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया। तो जितने भगवान विष्णु को प्रभु मानने वाले हैं, इन लोगों ने विरोध नहीं किया, लेकिन वृंदा ने किया। बनी क्या? छल कर सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन। जिस समय भगवान ने वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया तो देवताओं का काज किया। देवताओं के प्रभु थे, देवता प्रभु की मान्यता दे रहे हैं। और जबकि सती के सतीत्व को नष्ट करना, कोई भी स्त्री हो सती है और उसके सतीत्व को नष्ट करना क्या उत्तम काम है? ना, अनुचित काम है। लेकिन भगवान ने विवश होकर किया। तो जो लोग प्रभु भगवान को मान रहे हैं, उन लोगों ने तो विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा प्रभु आपने तो बहुत अच्छा काम किया, हमें कष्ट से बचा लिया। लेकिन वृंदा ने ते जाने यह मरम तब शाप कोप करी दीन। उसी वृंदा ने जब ये जाना तो शाप दे दिया। ठीक? तो मैंने क्या कहा था? तुमने कहा कि सब लोग, तो राजकुमार लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले का परिचय सब लोगों से जुड़कर थोड़े दिया गया है। राम ने जो परिचय दिया है वो हमसे जुड़कर दिया है कि होई केउ एक दास सबका कि तुम्हारा। क्यों भाई? किसका परिचय दिया गया? सबका कि तुम्हारा। तो परशुराम के लिए दिया गया कि होई केउ एक दास तुम्हारा।
तो परशुराम का वो दास नहीं है, परशुराम के लिए तो शत्रु है और सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। मैंने बताया था कि उसका शत्रुत्व व्यवहार है और तुम कह रहे हो धनुष तोड़ने वाले के विरोध में पांडे इन्होंने फिर दूसरी बात वो बात रखी, कल धनुष तोड़ने वाले के विरोध में। तो हम इनसे पूछ रहे हैं धनुष तोड़ने वाले के विरोध में हमने कहा तो कहा क्या, ये हमें बताओ भाई। देखो हमने सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान बताया तो राम के विरोध में कहा, राम ने दास बताया। मारने की घोषणा की तो राजाओं को मारने की घोषणा की, क्या धनुष तोड़ने वाला राजा है? अगर इतने को तुम इस पर भी बोलो तो चिंतन करना, क्या धनुष तोड़ने वाला राजा है? नहीं है। ठीक, तो हम इनसे ये हमने कहा कि ये बताओ हमने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में कहा तो क्या कहा? अब वो बता नहीं रहे हो, जबरदस्ती हाके घूमते हैं। कहने लगे राजा जनक से तुम धीरे से पूछ लेते, धीरे से पूछ लेते हो। अरे तो राजा जनक ऐसा व्यवहार करते कि हम धीरे से बने रहते। राजा जनक ने तो ऐसा व्यवहार किया कि हमारा धीरज टूट गया। भाई धनुष तुमने तोड़वाया, चलो अपनी कन्या के वर के लिए तोड़वाया, अपना हित साधने के लिए तोड़वाया, ठीक, लेकिन धनुष का तो तुम्हें सम्मान सुरक्षित रखना चाहिए था। आखिर गुरुजी का धनुष है, आखिर गुरुजी का धनुष है। लोग मंदिर तक कोई नया बनवाने का प्रयास करते हैं तो पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करके उसका नया बनवाते हैं, तो उसको भी सम्मान सहित। और ये धनुष तो सदैव पूजनीय है। ये बताओ ये धनुष पूजनीय नहीं है? ये चाहे एक खंड में रहे, चाहे 2 खंड में रहे, चाहे 100 खंड में हो जाए, और दुनिया के लिए छोड़ दो, राजा जनक के लिए तो विशेषकर पूजनीय है। क्यों? राजा जनक के पूर्वजों ने इसको यज्ञ के प्रसाद के रूप में मांगा था, यज्ञ के प्रसाद के रूप, और तुम यज्ञ के प्रसाद का करो अनादर। अच्छा ये बताओ, छोटा बालक तक है और प्रसाद अगर वो फैला रहा है तो माता पिता उसे डांटने का अधिकार रखते कि नहीं? प्रसाद मत फैलाओ, डांटते हैं। और फिर राजा जनक कोनो अज्ञानी है नहीं, राजा जनक तो बुद्धिमान है, वो सब कुछ जानता है, और वो यज्ञ के प्रसाद का अनादर करे, हम मुझसे धीरे से पूछन। ये देखो इनका पाड़ा, पाड़ा कहने धीरे से पूछ लेते हो, काहे हम धीरे से पूछ लेते? धीरे से पूछ, बेलायक व्यवहार करो तो हम धीरे से पूछन। व्यवहार तो तुमने ऐसा किया कि मारते फरसा तो खोपड़ी भुट्टा इसी अलग दिखाई देती। व्यवहार तो जनक ने ऐसा किया है। अगर कन्या का विवाह न होता तो तुम्हारी कसम राजकुमार लक्ष्मण जनक को पहले मार डालते। पर जनक जी गांव के आए, गांव के हो चाहे नगर के हो, उन्हें इनका नगर है, उन्हें इनका नगर है, तो ई चक्कर में न रहोगे हम राजा जनक की नगरी में ठाड़ने के कारण दबी रहे। भैया उन्हें इनकी पूरी है, इस कारण नहीं दब रहे, बस रुके इस कारण है कि धनुष भंग करके कन्या का विवाह किया गया है, नहीं तो गुरुजी के अपमान पर। और पिताजी देख चुके हैं, पिताजी का अपमान किया था सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, तो घर में घुस के मारा था जाकर। हम घेर घेर के मारने वाले हैं, उसे हम लड़ाई करते नहीं हैं। और लड़ाई का मिजाज बन जाए तो फिर ज्ञान सिखा देते हैं कि लड़ाई कैसे की जाती है। आओ हम तुम्हें सिखा रहे हैं लड़ाई कैसे करी जाए। हम संदेशों से लड़ाई नहीं करवाते हैं कि नहीं नहीं तुमने ऐसा क्यों कह दिया ना। और तुम खूब और ले चिन्ह घूमत है, ले चिन्ह घूमत है। अगर कन्या का विवाह न जुड़ा होता तो राजा जनक को पहले मार डालते कि तुमने गुरुजी की। भाई हम थोड़े कह रहे हैं, अगर हम मार डालते तो फिर भी हमें कोई दोष नहीं लगता। कैसे? संत शंभु श्रीपति अपवादा
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रामचरितमानस हमें अधिकार दे रही है कि संत शंभु श्रीपति अपवादा और ता कही सुनी असी मर्यादा काटी अजीब जो चली बसाई और श्रवण नत चली पराई। अगर सामर्थ है तो जीभ काट लेनी चाहिए। तो सामर्थ तो इतनी है कि राजा तो जनक राजा जनक के पक्ष में तुम्हारे जितने खड़े हुए सबका निपटा देना। लेकिन बस धनुष तोड़ने वाले को इतना रुक रुक कर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आखिर कन्या का विवाह हुआ है। हम नहीं चाहते कि विवाह में खून खराबा होए। भली प्रकार से धनुष तोड़ने वाला अपना परिचय दे आके और तुम अपना ज्ञान न बघारो कि सुनो देव सब धनुष समाना। अगर सभी धनुष समान थे, सभी धनुष समान थे या सभी धनुष समान हैं, तो इसी धनुष को काहे तोड़वाया गया? कोई और धनुष पर पन कर लिया जाता। आदेश देने वाला कोई और धनुष के लिए आदेश दे देता कि नहीं, कोई भी धनुष रखवा दो और जो धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ दे उसको सीता ब्याह दो। अगर सभी धनुष समान थे, बस इतनी बात तुम्हारे लिए दे रहा हूं और इसको तुम सिद्ध करो कि अगर सभी धनुष समान तो अन्य धनुष पर क्यों नहीं पन बनवाया गया? इस पर ही शर्त क्यों लगाई गई? महात्मा परशुराम जी ने कहा लक्ष्मण तुम वो तो बता नहीं पाए कि हमने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में कहा तो कहा क्या? पहली बार भी ये बात कही थी तो हमने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था। और पुनः एक बात इन्होंने की कि धनुष तोड़ने वाले के विरोध में कहा तो कहा क्या? महाराज धनुष तोड़ने वाले के विरोध में आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे भैया से आपने कहा क्या? कहा सुना हुरा में जही शिव धनु तोरा तो साहस बाहु समसो रिपु मोरा। कि जिसने भी भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वो सासा बाहु अर्जुन के समान मेरा रिपु है, मेरा शत्रु है। कौन? धनुष तोड़ने वाला। तो जब आप धनुष तोड़ने वाले को सीधे सीधे शत्रु मान रहे हो तो धनुष तोड़ने वाले को आप सीधे सीधे शत्रु मान रहे हैं, उसके बाद कह दो कि हमने विरोध में कहा कुछ है ही नहीं। अरे ये कोई बात रही? एक जगह और भी विरोध में उसने कहा कुछ भी नहीं, विरोध में उसने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन विरोध किया उसने। है कौन? कहा कामदेव। तो उसने कहा शंभु विरोध न कुशल मोहि बियस कहो झक मार। उसने हंस करके कहा कि अगर हम भगवान शंकर का बियस कहो झक मार, तो झकमार माने कामदेव नहीं होता। झकमार माने कामदेव होता है, मार माने कामदेव, मार माने भी कामदेव होता, झकमार माने भी कामदेव, झकमार माने कामदेव नहीं, झकमार माने भी कामदेव होता, झकमार माने भी कामदेव होता। झक माने होता है मछली और कामदेव को झककेतु तो कहा गया है। झककेत क्योंकि काम की ध्वजा में मछली का चिन्ह है, लेकिन झकमार नहीं कहा गया। बियस कहो असमार। ये बात ठीक। चपक जाओ चपक जाओ चपक जाओ। इसे लगा भरत मिलाप हो रहा हो जैसे। भारत मिलाप नहीं हो रहा है, भारत मिलाप नहीं। धरूंगा कूली पर तो छैया जाओगे। हमने ये बात इसलिए कही कि हमने ये बात इसलिए कही थी, ये तो हमें भी पता कि बियस कहो असमार। हमने इसलिए कही देखा पंडित जी हमारी बात को सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं लड़का समझ के हमें। अरे ना बेटा तुम गलत बात न कहना, नहीं तो तुम्हारे पिता में और तुम्हारे वंश में संदेह हो जाएगा। क्यों? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। तुम देखो तुम परीक्षण भी नहीं करो हमारा, ये पता गलत बोल के तो परीक्षण करो ना। ये तो पता चल गया कि पंडित जी हमारी गए हो, सुन रहे हैं, चूक कर गए हो, हम पकड़ लिया बस इसी को। और नहीं तो भी तुम्हारे होते
वो तुम्हार वो कहते हाँ सही बोल रहे हो देखो महाराज एक बात कहें, उनको न लाओ बीच देखो एक बात कहें, अच्छा किसी से काहे न लावन उन्हें बीच में काहे तुम्हें लावन तुम आयो सामने आधी अर्धाली दूसरी पड़ जाओ आधी दूसरी पड़ जाओ तो तुमको यो वहाँ ठीक है कही रहे हो। अरे बड़ो तुम्हें ले गया वो तो अरे नहीं हमने तो इसलिए कहा कि देखे पंडित जी हमारी बात और नहीं तो देखो क्या समझ के छोड़ रहे नहीं हैं। देखो तो आओ अगर तुम एक पल तुम अपने आप को विशिष्ट मानते हो तो एक अर्धाली तुम्हें दिए दे रहे हैं, तुम इसको पूरा भर कर दो, तुम इसको पूरा भर कर दो। नाड़ी निबिर रजनी अंधियारी नहीं पूरी कर पाएंगे। अच्छा इसको पूरी कर दो। सकल दोष छल वर्जित प्रीति ये केवल क्या कर इनसे केवल अकेले पुरस्कार बोलो और बोलो तो चौपाई बोलो और कुछ बुलबे का साहस न करो। ये केवल इतना बोल पाएंगे कि अरमान बुझा लो बाणा सुरेश चढ़ती हुई जवानी का, उसमें भी जोड़ नहीं हो पावेगा। अब देखो उसमें भी जोड़ नहीं हो पावेगा। ये अभी रुक जाओ, अबे न तत्काल नहीं उसमें भी जोड़ नहीं है। देखो तो क्या ये बताओ धनुष तोड़ने वाले के साथ साथ इन्हें भी वही मान रहे हो? जितने ऐसी अंट संट बातें करें वो सब नपेंगे। अब तुम बीच में नहीं बोलोगे, समझ लो। तुम्हें बता चुके कि अब तुम बीच में नहीं बोलोगे। कन्या के विवाह के कारण हम इतना सुन रहे हैं। हाँ नहीं सबसे पहले जनका का निपटौते समझ लो। अरे काहे नहीं भगवान शंकर की धनुष का अनादर करो। ऋषु जी हम आपसे हम एक निवेदन करें कि आप न बोलो तो ज्यादा अच्छा है। इधर देखो आप उगते हुए सूर्य हैं अभी, और हमें लगता कि आप अभी वर्चस्व से कम परिचित न बड़े बड़े अखंडानंद महामंडलेश्वर प्रचंडेश्वर। अरे वहीं पे आओ ना, जो गर्म हो जाए वहीं पे रहो। गरम तो गरम आइस न गरम कराओ कि तुम जरी जाओ। हाँ तापो तो दूर की लपटन से तापो। तो शंभ विरोध न कुशल मोई हाँ। बिहस कहो असमान। ठीक। उसने भगवान शंकर से कुछ नहीं कहा, ये स्वयं में उसने कहा कि हम विरोध करने में तो उसने हृदय में विचार किया। हाँ। अब देखिए तो उसने विरोध किया भगवान शंकर से, हाँ। भगवान शंकर की समाज को भंग किया। हाँ। ये कोई आवश्यक नहीं कि विरोध कुछ कह के ही किया जाए, विरोध क्रिया से भी किया जाता है। वही आपने कहा साहस से। हमने कौन सी क्रिया कर वो हमें क्रिया तो बताओ। मैं बड़ी पिडाल लाग ये आप कि तुमने दुई बार कभी आप बहुत अच्छी बात कहते हो, कभी आप बीच वाला बताओ। झकमारी सुन लेते कहे असमान अब गलत न बोलियो। असमान हमने इसलिए कहा था। अच्छा अगर हमें पता ना होता तो बाद में हम क्यों कहते हैं असमान, बाद में तो हमने कहा कि असमान। अब देखिए तो ये कह रहा है कि वो क्रिया कौन से की, तो क्रिया क्या बोलना ये भी क्रिया है, कहना ये भी क्रिया है। वो आपने कहा कि सास बाऊ समसोरी मोरा, कहते ये क्रिया नहीं, ये कहना क्रिया। और देखिए सुंदर प्रस्तुति हो रही भार्गव प्रसाद जी की और लक्ष्मण जी की। भाई प्रभावित हुए जो सुंदर जैसे दूरदर्शन होता है उसी प्रकार एक अपना चैनल बनाया जाता है, धर्म पाठशाला जो चैनल है चल रहा है। जो सभी लोग जो जहाँ कार्यक्रम चल रहा हो, जो लीला आप लोग देखना चाहें, रामलीला आप लोग अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं। भाई उनके द्वारा सुंदर प्रस्तुति की जाती है और उनके घर तक पहुंचाते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो घंटा है बना हुआ है बाबा घंटा, उस करेगा उसको दबाना है। नहीं करेगा, उसको आगे बढ़ाना चाहिए दबा करके। नहीं भाई वो है पहले का सब। नहीं ये आप ना जानो। अच्छा ये बात जानते हो आप? लोग तो काहे न जानो, हम धरती घूमे, हमें कौनो एक है भाषा थोड़ो। नहीं वो तो भाई सभी लोग करेंगे और उनका कहना कोचिंग भी लगाते हैं। नहीं बिल्कुल लक्ष्मण तो कहते हैं कमी हो तो कोचिंग जरूर करेंगे सभी लोग। भाई जरूर उनके सहयोग प्रदान करेंगे, बहुत धन्यवाद है। साधुवाद है उनके द्वारा 21 मुद्राएं प्रदान है और बहुत साधुवाद धन्यवाद है। तुम्हें चाहिए तो धनेश जी के पास पहुंचो। नहीं मना नहीं जाएंगे।
चले जाओ। वह लंबा। हाँ, तो महात्मा परशुराम जी ने बताया कि लक्ष्मण तुम कह रहे हो प्रभु के माने होता है सामर्थ्यवान। जी हाँ। और धनुष तोड़ने वाला सामर्थ्यवान है, क्योंकि उसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। तो सामर्थ्यवान ने एक बार ऐसा कार्य किया कि सती वृंदा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। तो कन छलकर टारे होता सुब्रत। अच्छा, सामर्थ्यवान ने जो ये कार्य किया है काहे के लिए किया? ये कब किया? ये तब किया है जब शंभु कीन संग्राम में अपारा अदनुज महाबल मरई न मारा। जब वो जालंधर से भगवान शंकर का युद्ध चल रहा था, अब वो मारे नहीं मर रहा था। क्यों? सती के कारण ही नहीं मारे मर रहा था। तो भगवान विष्णु ने देखा कि भगवान शंकर युद्ध कर रहे हैं। भगवान शंकर, उन्होंने सोचा कि अब तो हमें भगवान शंकर की सहायता। उन्होंने छलक कर टारे होता सुब्रत। तो फिर भगवान शंकर मारे काहे नहीं पा रहे थे उसको? उत्तर दें अभी नहीं, अपने क्रम में। अगर भगवान शंकर में इतनी सामर्थ्य थी तो भगवान शंकर फिर उसको मारे क्यों नहीं पा रहे थे? अगर भगवान शंकर उसको मार देते जालंधर को तो फिर ये छलकर टारे होता सुब्रत। वो सामर्थ्यवान ऐसा न करता, वो सामर्थ्यवान ऐसा न करता अगर भगवान शंकर उसको मार देते। तो सामर्थ्यवान जब भी कोई कार्य करता है तो अपनी नीति से वो सही ही करता है, वो अपनी नीति से कोई गलत कार्य नहीं करता है। अगर कुछ उसने कर भी दिया तो आप कह रहे हो कि समर्थ है का नहीं तो से गोसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। कि सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है। और जब सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता है और उसने जो किया भगवान शंकर के लिए है, तो महाराज सामर्थ्यवान का कोई दोष नहीं है। इसलिए हमने कहा कि तोड़ने वाला सामर्थ्यवान है, इसीलिए तोड़ने वाले को प्रभु कहकर यहाँ पर संबोधित किया गया है। एक बात हमने कही कि राजा जनक से धीरे से पूछ लेते, हमको सिखा रहा है। अरे महाराज हम लड़का है, बालक है, बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। बालक में ना तो ज्ञान होता ना बुद्धि ना बल, है ना। हम आपको क्या सिखाएंगे? अगर आप कहीं भी दो समाज से कि लड़का हमें सिखा रहा है तो समाज नहीं इसको स्वीकार करेगी। तो महाराज एक बात बता, मैं आप फिर धीरे से पूछ लेते तो आपको बता देते। अब बात आती, अगर कन्या का विवाह न होता, ये बात आपने कही कि कन्या का विवाह न होता तो कल मैं राजा जनक को मार डालता। राजा जनक मारे घूम रहे कि अगर कन्या का विवाह ना होता। ये मान लिया इन्होंने कि कन्या का विवाह ना होता। अब कन्या का विवाह हुआ है धनुष से, धनुष टूटने से जिसने तोड़ा है उसके साथ। एक बात बताओ महाराज, जब आप इतने अच्छे महात्मा हो, आपको ये पता है कि कन्या का विवाह हो गया है, तो फिर हुआ तो धनुष तोड़ने वाले के साथ ही है, जिसने धनुष को तोड़ा है। तो महाराज फिर धनुष तोड़ने वाले का विरोध न करो आप। और जब धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हो आप, तो फिर आपका कन्या के विवाह में ये सहयोग नहीं है, ये असहयोग है। अब आपने कहा कि हम बोले, तो अब आपका क्रम आया। हमने कहा था सुनो देव सब धनुष समाना, तो कहने लगे कन यही धनुष क्यों? कन ये प्रसाद में दिया गया था राजा जनक के वहां। महाराज प्रसाद में थोड़े दिया गया था। धनुरुद्रस्य शंक्रुद्धो विदेहेषु महायशा देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्तेश शायकम। भगवान शंकर के द्वारा राजा देवरात जी को दे दिया गया था ये, और सशायकम बाण सहित दे दिया गया था। तो जब राजा देवरात जी को दे दिया गया था, तो जब राजा देवरात जी के यहाँ धनुष है, राजा जनक के वहाँ है धनुष, तो कन इतने धनुष थे तो कन किसी धनुष के प्रति प्रण कर लिया जाता। किसी धनुष के प्रति कैसे कर लिया जाता? किसी धनुष के प्रति कैसे कर लिया जाता? जो राजा जनक के पास धनुष है, तो राजा जनक अपने यहाँ जो धनुष है उसी के प्रति तो प्रण किया कि राजा जनक संसार के धनुषों के मालिक थोड़े हैं। इसलिए हमने कहा सुनो देव सब धनुष बोल चुके हो। देखो तुम